Now we have the next chapter, electric field. So what is electric field? Electric field is a space. Electric field is a space around a charge particle. कोई भी आपके पास चार्ज पार्टिकल है उसके अराउंड एक स्पेस होगा, एक रीजन होगा जिसके अंदर क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ ए टेस्ट चार्ज। आप एक्सपीरियंस कर सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। होगा कैसे ये? दैट मीन्स कि आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है क्यू, ये एक टेस्ट चार्ज है स्मॉल क्यू। इस टेस्ट चार्ज को आप यहाँ लेके आते हो, सपोज इस पॉइंट पे आते ही एट पॉइंट P, it experiences a repulsive force F. If we have the negative charge this at point this P dash, it experiences a attractive force F. So in the region around charge particle, that is capital Q, if the charge particle capital Q in this region, there will be electric field. So electric field is a space. Electric field is a space due to a source charge particle in which electrostatic force of interaction, means whether it is attractive or repulsive, attractive force or repulsive force can be experienced, that is known as electric field. Clear? So electric field आपकी होगी जो वो किस पे डिपेंड करती है? बेसिकली electric field depends upon source charge. More is the value of source charge, more will be the value of electric field. किसकी हेल्प से टेस्ट करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को? विल द हेल्प ऑफ टेस्ट चार्ज। इसे जर्नली हम 1 कूलम लेके चलते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसको ऐसे शो करेंगे हम, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है देन बाय दिस, ये जो डायरेक्शन शो करोगे इक्वली स्पेस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म। मीन्स अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें सेम आ रही हैं देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। इफ़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम नहीं होगा देन दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है? P पॉइंट पे भी वैल्यू सेम रहेगी, Q पॉइंट पे भी एंड R पॉइंट, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? सेम। यहाँ पे P पे वैल्यू कुछ डिफरेंट होगी, Q पे कुछ और डिफरेंट होगी, R पे डिफरेंट, S पे डिफरेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है एट एवरी पॉइंट सेम नहीं। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट P is equal to electric field at Q is equal to electric field at R. But in case of non-uniform, electric field at P is not equal to electric field at Q, not equal to electric field at R, not equal to electric field at S. So ये दोनों कॉन्सेप्ट आगे यूज़ होंगे आपका, स्पेशली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ वी हैव सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम पिक्टोरियल व्यू लें देन दैट पिक्टोरियल व्यू विल रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। किसकी हेल्प से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या पिक्टोरियल व्यू ड्रॉ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द पिक्टोरियल व्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ से सिंगल या डबल मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। फर्स्ट, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो सभी की सभी कैसी होंगी? इमेजिनरी, डिसकंटिन्यूअस कर्व्स। इनकी स्पेशलिटी क्या है?
स्पेशलिटी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड तो दोनों चार्ज के लिए होगी, पॉजिटिव के लिए भी और नेगेटिव के लिए भी। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकलेंगी। पॉजिटिव सोर्स जो चार्ज होगा उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी एंड स्टार्ट कहाँ, फिनिश कहाँ पे होंगी, इन्फिनिटी पे। फॉर अ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड इसीलिए बोलेंगे कि कोई भी पॉइंट चार्ज है ना आपका, पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की शेप होती है वो कैसी होगी, स्फेरिकल। कैसी होगी, स्फेरिकल। तो स्फेरिकल के लिए हम क्या दिखाएंगे, रेडियली आउटवर्ड। पॉजिटिव से ओरिजिनेट होंगे और फिनिश कहाँ पे होंगी, इनफाइनाइट पे। इसके जस्ट अपोजिट आता है नेगेटिव चार्ज के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर नेगेटिव चार्ज इज रेडियली इनवर्ड। क्या होगी, रेडियली इनवर्ड। दे स्टार्ट्स फ्रॉम इन्फिनिटी एंड फिनिश एट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इन्फिनिटी से कहाँ आ जाएंगे ये, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल तक। नेक्स्ट वी हैव टेंजेंट एट एनी पॉइंट। जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या देती हैं आपको, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बिकॉज जैसे ही आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो, टेंजेंट आपको क्या देगा, डायरेक्शन। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट। फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, दिस। आप पॉइंट P पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ये ड्रा की एट पॉइंट P। सो इस P पॉइंट पे टेंजेंट आपको ये डायरेक्शन दे रहा है। सपोज किसी दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड ली हमने, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड Q। इसने क्या शो किया कि एट पॉइंट हेयर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ले लिया हमने O। देखो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और ये Q पे, बट एट पॉइंट O we have two directions which is not possible. At a single point there will be only one direction, because O पे आपके पास चांसेस क्या है कि हम इस डायरेक्शन में भी शो कर सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी शो कर सकते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इससे ये आपके दोनों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। क्या, फर्स्ट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। नेक्स्ट वी हैव नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज पूछ ले आपसे, बिकॉज वाई में पूछ सकता है, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन there will be two directions at a single point, two directions at a single point, which is not possible, so we can say that no two electric field lines can intersect each other.
ये सब इसकी कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ और भी हैं, वो आप स्टडी कर सकते हो। पॉजिटिव होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, हमें पता ही है, इस वे में आ जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से। नेगेटिव का भी यही केस होगा, पॉजिटिव नेगेटिव शो करते हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता दिखा देंगे आप। जैसे पॉजिटिव के लिए ये आउटवर्ड, नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, इनवर्ड। पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड, नेगेटिव के लिए इनवर्ड। इस वे में आपने इनको शो करना है। दैट इज़ अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शो करता है आपको स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। इंटेंसिटी ऑलवेज क्या बताती है किसी भी चीज़ की? स्ट्रेंथ। सो वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज़ द force experienced. Electric field intensity is the force experienced by a unit positive charge. Electric field intensity at any point is the force experienced by a unit positive charge placed at that point. So अब आपको फोर्स एक्सपीरियंस्ड का पता लगता है विद द हेल्प ऑफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये बात क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी में दो चीज़ें की रोल प्ले करेंगी, एक आपका फोर्स और सेकंड आपका एक टेस्ट चार्ज। तो ये बात ध्यान रखना अब ऑलवेज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बताता है आपको? स्ट्रेंथ। क्या बताएगा? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट। होगी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय योर यूनिट चार्ज। फोर्स न्यूटन, चार्ज कूलाम। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की? न्यूटन पर कूलाम। अब हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन शो करेगी लाइंस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वही डायरेक्शन होगी जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एज दैट ऑफ कूलाम से फोर्स। अब इसमें कुछ डेरिवेशन आते हैं आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे बेस्ड, वो ऑब्जर्व करेंगे हम। फर्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इस डेरिवेशन की एक्सप्लेनेशन क्या होगी? वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी due to a source charge Q and with the help of a test charge small q. Clear? लिखो कैसे? Let we have a source charge Q and a unit positive test charge small q, which are placed from each other at a distance r. So according to Coulomb's law, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा? दोनों पॉजिटिव हैं, शॉर्ट फोर्स विल बी रिपल्सिव। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। R यूनिट वेक्टर ले लेंगे जो डायरेक्शन शो करेगा हमें A टू B। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा क्या था? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यूनिट चार्ज Q डिवाइड करेंगे Q से, Q कैंसिल, क्या बचा? K Q बाय R स्क्वायर। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब हमारी क्या होगी? K Q बाय R स्क्वायर इनटू यूनिट
वेक्टर, डायरेक्शन शो करेगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे अब हम, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सोर्स चार्ज के, सोर्स चार्ज। मोर इज द वैल्यू ऑफ सोर्स चार्ज, मोर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज, इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द सोर्स चार्ज। क्लियर।